नमस्कार, मैं नेहा सिंह। पूर्वांचल लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। जौनपुर के सोंधी ब्लॉक में आज ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन में बीजेपी व सपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया। नामांकन स्थल पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया। वहीं कोविड गाइडलाइन का पालन कराने में प्रशासन विफल रही। नामांकन स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहीं सपा नेता सड़कों पर भारी भीड़ के साथ जमकर नारेबाजी करते दिखाई दिए, जबकि पूर्व मंत्री व सपा विधायक शैलेंद्र यादव ललई ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी सरकार सत्ता के बल पर अपराधियों के साथ लोकतंत्र को कुचलने का कार्य कर रही है। समाजवादी पार्टी उन्हें उखाड़ फेंकेगी। सत्ता के लोग अपराधियों के साथ मिलकर बीडीसी को डरा धमका कर दबाव बना रहे हैं। और जो है ब्लॉक प्रमुख पद चुनाव है 10 तारीख, क्या कुछ तैयारी है? आपकी प्रत्याशी उतरा है क्या? कुछ समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष के रास्ते पर चलती है। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बचाने के लिए हमेशा समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक लड़ाई लड़ती रहती है। और लोकतांत्रिक मूल्यों का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है, सत्ता के दम पर, ताकत के बल पर अपराधियों का सहारा लेकर के जिस तरह से लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है, समाजवादी पार्टी उनके उस मंसूबे को सफल नहीं होने देगी। और हम लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे, संविधान को बचाने का काम करेंगे और आम जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। अपनी लड़ाई किससे मानते हैं आप? कहाँ? भाजपा भी सामने अपनी उतारी है, भाजपा अपनी दमखम की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से तो हम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको उखाड़ फेंकना है, तो लड़ाई तो नहीं से है। देखा जाए सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि हैं, तमाम दबाव बना रहे हैं, इस तरह से क्या लग रहा है? जौनपुर किस तरह से दबाव बना रहे हैं? ये सही है आपकी बात कि सत्ता के लोग अपराधियों का सहारा लेकर के और तमाम चीज़ों का सहारा लेकर के क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को धमकाने का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष के रास्ते से निकलते हुए आए हैं। क्योंकि सरकार जो है निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कर रही है, क्या लग रहा है ये चुनाव जो है सही फाइनल माना जाए? नहीं, ये सेमीफाइनल में नहीं मानता। ये आम जनता का चुनाव नहीं है। आम जनता का चुनाव अभी हुआ था जिसमें जिला पंचायत के सदस्य चुने गए थे। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने हर सदस्य क्षेत्र पर अपना सदस्य घोषित कर रखा था। उनके लोगों ने प्रचार भी किया था। उसके बावजूद पूरे प्रदेश में जब जनता द्वारा चुनाव हुआ तो सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत के सदस्य चुनकर आए थे। ये बात दूसरी है कि अध्यक्ष के चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग करके कहीं हमें पर्चा नहीं दाखिल करने दिया गया, कहीं हमारे लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, कहीं किसी तरह से परेशान किया गया। लेकिन आम जनता का जो चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी नंबर 1 थी। जिले में चर्चा है बीडीसी को धमकाया जा रहा है, इस तरह से क्या कुछ? नहीं, धमकाया तो जा रहा है, सत्ता पक्ष के लोग धमकाने का काम कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? किससे? नहीं, मेरी तो प्रशासन के अधिकारियों से, पुलिस अधीक्षक महोदय से, डीएम साहब से बात हुई है और मैं अभी तक तो उनकी बात से संतुष्ट हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। अब देखिए आज से कल परसों तक क्या होता है। नामांकन स्थल पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया और कोविड गाइडलाइन का पालन करने की बात उप जिलाधिकारी राजेश कुमार वर्मा ने कहा। तैयारी है कि कोविड गाइडलाइन किस तरह से पालन कराया जा रहा है? कोविड गाइडलाइन के लिए जो है यहाँ टीम लगी हुई है, स्वास्थ्य विभाग की जांच कर रहे हैं और लोगों से कहा गया था कि कम से कम संख्या में आए। और 2 प्रत्याशी यहाँ थे, दोनों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और तैयारी की बात व्यवस्था, तैयारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए इंस्पेक्टर साहब की ड्यूटी वहाँ है खेतासराय चौराहे पे, और गेट पे हम लोग ड्यूटी लगी है एक इंस्पेक्टर साहब शाहगंज। और किसी भी व्यक्ति वोट के दिन किसी भी व्यक्ति को जो वोटर नहीं है उसको हम लोग चौराहे से इधर नहीं आने देंगे। केवल वही व्यक्ति अंदर आएगा जो वोटर है और वो शांतिपूर्ण ढंग से वोट डालेगा। किसी पे कोई दबाव या कोई नहीं। नामांकन स्थल पर बीजेपी के मंत्री गिरीश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास की बात करती है। ब्लॉक प्रमुख के पद के चुनाव में बीजेपी सर्वाधिक सीट पर कब्जा करने जा रही है। जौनपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी लगातार ये इल्जाम लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में सत्ता और प्रशासन के बल पर जीतना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है वो खुद इस कर में उनका विश्वास है, वो करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करती। लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की आस्था है और ये मतदान के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जो मतदाता है उनसे अपील कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ऊपर जो है हम लोग उनसे बात कर रहे हैं और उनसे मिलने की अपील कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर कामयाब हुई, तो ब्लॉक प्रमुखी के 67 ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में आप कितना यकीन रखते हैं अपनी जीत पर? सर्वाधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। सर आज नामांकन हुआ है सर, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? हम क्षेत्र की जनता से, जो हमारे मतदाता हैं, इस क्षेत्र के जो मतदाता हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, उन सबसे अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सर्वांगीण विकास की बात करती है, सबके साथ सबका विकास की बात करती है। उन लोगों से मेरा अपील है, आग्रह है कि विगत कई वर्षों तक एक दल का यहाँ सत्ता रहा, सरकार रही, विकास बहुत वर्षों दूर रहा। इसलिए हमारी जो कैंडिडेट है वो विकास के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के नाम पर हम लोग वोट मांग रहे हैं और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम ये चुनाव जीतेंगे। जैसा कि देखा गया है कि प्रदेश भर में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान भाजपा की एक लहर देखने को मिली, लेकिन जौनपुर में यह लहर कहीं आकर धीमी पड़ गई। इस पर आप क्या कहेंगे? हमारा गठबंधन धर्म था, हमने गठबंधन धर्म का पालन किया था और उनको सीट ये दिया था। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये जवाब मुझसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन धर्म का निर्वहन किया। थैंक यू।